परफेक्ट टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है इसका, जिन वाक्यों के अंत में ह अक्षर हो और कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ह अक्षर हो, ठीक है, और जो वाक्य में कार्य के बारे में डिस्कस किया गया हो वह कार्य पूरी तरह क्या हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, ठीक है, तो वह जो वाक्य होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि when work had been completed, when work had been completed, then sentence belongs to present perfect tense। ठीक है, when work had been completed, then sentence belongs to क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका ये देखते हैं एज पॉजिटिव, तो क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे हैज, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाएंगे, उसके बाद हमेशा इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं नाश्ता ले लिया हूँ। ठीक है, तो कौन नाश्ता ले लिया है, तो मैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। आई क्या है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा हैव, यानी कि आई हैव। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, यानी कि लेना, यानी कि लेना का टेक होता है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, यानी कि आई हैव टेकन, और क्या ले लिया हूं, तो नाश्ता ना, तो ब्रेकफास्ट, यानी सिंपल है, मैं नाश्ता ले लिया हूं तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। बी है एज निगेटिव। निगेटिव के सेट में कुछ करना नहीं है, केवल एज पॉजिटिव के सेट में हैज या हैव के बाद नॉट ऐड कर देना है या नेवर ऐड कर देना है। ठीक है, देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट या नेवर। ठीक है, दोनों एक साथ हो नहीं सकता, तो नॉट या नेवर लगाएंगे प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, आज वह नहीं आया है, आज वह नहीं आया है। ठीक है, तो कौन नहीं आया है आज, तो वह, यानी कि सब्जेक्ट हमारा ही है, और ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग लगेगा हैज, तो ही हैज। उसके बाद नॉट ना, तो नॉट, ही हैज नॉट। और आना का क्या होता है, कम, और आना का कम, यानी कि कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो कम केम कम, यानी कि कम का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही थर्ड फॉर्म होता है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट कम। ठीक है, ही हैज नॉट कम, और टुडे है ना आज, तो टुडे हो जाएगा टुडे। इस टुडे का प्रयोग हम पहले भी कर सकते थे, यानी कि टुडे ही हैज नॉट कम, ये भी सही है कि ही हैज नॉट कम टुडे। ठीक है, अगला मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने आपको कभी नहीं बुलाया है, तो कौन कभी नहीं बुलाया है, तो मैंने, यानी कि आई हो जाएगा, आई। उसके बाद हैव ना, हैव। उसके बाद देखिए यहाँ पे कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं यानी कि नेवर हो जाएगा ना, तो आई हैव नेवर। उसके बाद बुलाना का होता है कॉल, और थर्ड फॉर्म की बात करना है यहाँ पे, तो कॉल्ड हो जाएगा, यानी कि आई हैव नेवर कॉल्ड। उसके बाद किसको, आपको, यानी कि यू आई हैव नेवर कॉल्ड यू। ठीक है, सी हमारा एज इंट्रोगेटिव। सेट देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, यानी कि जब हमारा वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया हो तो उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे, नहीं तो
अगर जो प्रश्नवाचक शब्द होगा अगर वो वाक्य में पहले ही आ गया हो तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या दाम आया है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आ गया है। ठीक है, तो क्या दाम आया है, तो ये इसका तो मीनिंग लिखना नहीं हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हैज या हैव के यहाँ से। ठीक है, तो दाम क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगेगा। तो दाम क्या है, तो सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैज ना, तो हैज, उसके बाद दाम, उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि कम, केम, कम यानी कि कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दाम आया है, तो हैज दाम कम, और यहाँ पे हो जाएगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब डी है, डी एज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का हमने सेप नहीं लिखा है क्योंकि एज इंट्रोगेटिव में ही इसका सेप हो जाएगा, यानी कि जब हम सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट ऐड कर देंगे तो हमारा जो सेप होगा किसका, एज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है, तो क्वेश्चन नोट क्या है, क्वेश्चन नोट यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है, इसको पहले लाएंगे यानी कि वाई हो जाएगा, यानी कि वाई हो गया। उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो तुमने यानी कि यू, इसके अकॉर्डिंग लगेगा हैव। ठीक है, तो वाई हैव, उसके बाद तुमने है यानी कि यू, वाई हैव यू। उसके बाद नहीं आया है इसमें ना, और नहीं जब आ गया यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देंगे तो हमारा सेप इसका हो जाएगा, यानी कि यू क्या है सब्जेक्ट, इसके बाद केवल हमको नॉट लगा देना है। ठीक है, वाई हैव यू नॉट। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि इसमें नहीं किया यानी कि डू होगा, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, डू डिड डन यानी कि डन हो जाएगा, डन। वाई हैव यू नॉट डन, और किस चीज का क्या नहीं किया है, तो होमवर्क यानी कि होमवर्क हो जाएगा यहाँ पे, होमवर्क, और लास्ट में लगा देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लेंगे तो हमारा प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस को समाप्त करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है इसका यानी पहचान, कैसे पहचान करेंगे, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में कार्य करने के समय का बोध करा दिया जाए तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है। यानी कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में जब कार्य करने के समय को शो करा दिया जाए, ठीक है, प्रेजेंट कर दिया जाए, तो जो वाक्य होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि an action which is started at the past time and continued at the present time, then sentence belongs to present perfect continuous tense। एक बार और सुनिए, an action which is started at the past time and continued at the present time, then sentence belongs to present perfect continuous tense। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में कोई भी जो कार्य हो रहा होगा उसे तो हम पास्ट में ही स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन जो कार्य स्टार्ट किया गया है वह अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा होगा। ठीक है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका एज पॉजिटिव देखते हैं। ठीक है, सेफ
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फिर वही बात, सब्जेक्ट लगा देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव के बाद हम लगाएंगे बीन, और बीन के बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, ठीक है, उसके बाद टाइम, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब कब लगाएंगे हैज, कब लगाएंगे हैव, तो ये तो बताए हैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वह प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे हैव, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर होगा तब हम लगाएंगे हैज। ठीक है, लेकिन एक और समस्या हमारे पास, कब लगाएंगे सिंस और कब लगाएंगे फॉर। ठीक है, तो हमने नोट लिखा है, पहला नोट क्या है, तो सिंस फॉर सर्टेन टाइम, यानी कि सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा टाइम जो होगा वह सर्टेन होगा, जो फिक्स होगा। ठीक है, जो टाइम होगा वह निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए यानी अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कौन सुबह से पढ़ा रहा है, तो मैं, यानी कि हो जाएगा आई। उसके बाद आई हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव हो जाएगा, यानी कि आई हैव। उसके बाद बीन, अब पढ़ाना का होता है टीच, और आईएनजी जोड़ देंगे यानी कि टीचिंग। ठीक है, और वो कब से पढ़ा रहा हूं, तो सिंस मॉर्निंग ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है, यह लड़का 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है, तो कौन लड़का, तो यह लड़का, यानी कि हो जाएगा दिस बॉय, दिस बॉय हो गया। उसके बाद हैज ना, तो हैज एक वचन है, दिस बॉय हैज बीन वेटिंग, ठीक है, दिस बॉय हैज बीन वेटिंग यू, ठीक है, दिस बॉय हैज बीन वेटिंग यू। उसके बाद कब से कर रहा है, तो 2 घंटों से ना, तो फॉर, यहाँ पे यूज होगा, फॉर 2 hours, for 2 hours। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यह लड़का 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है, तो कौन 2 घंटों से इंतजार कर रहा है, तो यह लड़का, यानी कि हो जाएगा क्या, दिस बॉय। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज हो जाएगा। उसके बाद लगा देंगे बीन, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि वेटिंग ना, वेटिंग। उसके बाद किसका, तो आपका, यानी कि यू। कब से इंतजार कर रहा है, तो 2 घंटों से। 2 घंटों से यानी कि कौन सा 2 घंटों से, तो यह अनिश्चित है तो हम लगाएंगे क्या, फॉर 2 hours। ठीक है, अब बी हम देखेंगे एज निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या करना है, कुछ करना नहीं है, केवल हैज या हैव के बाद हमको नॉट लगा देना है। ठीक है, हैज या हैव के बाद केवल क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। तो देखते हैं एग्जांपल, आपका भाई 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका भाई 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है,
यानी कि कौन से 2 दिनों का, तो यहाँ पे भी क्या है, फॉल का यूज होगा क्योंकि अनिश्चित समय है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो कौन 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो आपका भाई यानी कि योर ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है, योर ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद योर ब्रदर, इसके बाद हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज हो जाएगा। उसके बाद बीन, उसके बाद नॉट है ना, नॉट, हैज नॉट। उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि नहीं आ रहा, यानी कि कमिंग हो जाएगा। कमिंग ना, कमिंग। ठीक है, कमिंग कहाँ पे, तो टू स्कूल हो जाएगा। और कब से, तो 2 दिनों से, यानी कि फॉर 2 days। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि योर ब्रदर हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, आपका भाई 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो योर ब्रदर हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। सी हमारा एज इंट्रोगेटिव। ठीक है, एज इंट्रोगेटिव, तो सेफ है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, एग्जांपल है हमारा, वह 2 घंटों से मेरे कमरे में क्या कर रहा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पे क्या, तो इसको पहले लाएंगे यानी कि हो जाएगा क्या, व्हाट। उसके बाद कौन 2 घंटों से, तो यानी कि वह। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के अकॉर्डिंग लगेगा हैज, तो व्हाट हैज ही। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन हो जाएगा। उसके बाद आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि क्या करना का डू होता है, तो डूइंग हो जाएगा, DOING डूइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि वह 2 घंटों से मेरे कमरे में क्या कर रहा है, तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग। ठीक है, डूइंग फॉर 2 hours। ठीक है, what has he been doing for 2 hours। देखिए डी है एज इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, एज इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसका हमने शेप नहीं लिखा है, शेप बहुत ही आसान है इसका। हम इंट्रोगेटिव में केवल सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे, केवल नॉट जोड़ देंगे। हम इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा शेप। इसका शेप, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है कि तुम 3 दिनों से खेलने क्यों नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड है बीच में, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले आएगा ना क्वेश्चन वर्ड पहले, तो वाई हो जाएगा, क्यों का वाई। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम यानी कि यू है, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा हैव, वाई हैव। उसके बाद लगेगा क्या, यानी कि सब्जेक्ट ना, तो वाई हैव यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद नॉट जोड़ना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, तो वाई हैव यू नॉट। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन हो जाएगा। उसके बाद बीन के बाद आईएनजी फॉर्म किसका, मेन वर्ब का, तो आना ना, तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग, कमिंग। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू प्ले। ठीक है, क्या करने के लिए, तो प्ले यानी खेलने के लिए। कितने दिनों से, तो 3 दिनों से। तो कौन से 3 दिन, तो यह अनिश्चित है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर 3 days। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है।
लेकिन इस वीडियो के लास्ट में एक फोटो आएगा यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर का, उसको आप पॉज करके समझिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो आएगा हमारा वह होगा पास्ट टेंस।